बताओ भाई कैसा लग रहा है? कितने लोगों के अंदर की आत्मा ने बोला है कि कुछ भी हो जाए, इंसान बन के इस धरती पर आए तो डायमंड जरूर बनेंगे? पक्का? तो कुछ डायमंड बनने के राज भी जान लिया जाए। इन्होंने यहां तक का मुकाम कैसे हासिल किया है, यस या नो? तो इनकी कहानी, यहां तक का सफर, इनकी जुबानी सुन लिया जाए, यस या नो? तो मैं सबसे पहले हमारे आज के नए अटंग और पहले डायमंड को कॉल करूंगा और चाहूंगा आपसे एक जोरदार तालियों की रिक्वेस्ट कि एक जोरदार तालियों का महोत्सव कीजिए। अब सुनते हैं डायमंड की कहानी, पर्सनल डायमंड की खुद की जुबानी। प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम सिंह चौहान। जोरदार तालियां। कम ऑन। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस दिन की तमन्ना करके मैं सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग हुआ था और बहुत पहले की मैं बात बताता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मानता हूं भगवान को। क्योंकि एक गीता में मैंने श्लोक पढ़ा था कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो भगवान की परमिशन के बिना इम्पॉसिबल है। यानी भगवान ने चाहा, दैट्स वाई हम यहाँ पर आए हैं। सही बात है कि नहीं? और मैं क्या एक बजरंग बली का भक्त हूं और बजरंग बली को बहुत ज्यादा मानता हूं। जिस दिन मेरे को ये प्लान दिखाया गया था, मंगलवार का दिन था, मैं फास्ट करता था और मंगलवार के दिन मेरे को प्लान दिखाया गया था और मंगलवार को ही मेरी शादी हुई थी और मंगलवार को ही हमारी क्लोजिंग होती है। दोस्तों मंगलवार को ही हमारी क्लोजिंग होती है। थैंक यू। क्योंकि भगवान की परमिशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने माता पिता का और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा इस सारे गुरु लोगों का, क्योंकि गुरु लोग नहीं होते तो आज श्याम सिंह चौहान सिक्योर लाइफ में डायमंड नहीं होता। डायमंड बना है तो इन आदर्श लोगों की वजह से है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से बना है और सिक्योर लाइफ की वजह से बना है माय डियर फ्रेंड। सिक्योर लाइफ नहीं होती तो यह श्याम सिंह चौहान आज की डेट में स्टेज पे नहीं होता। सिक्योर लाइफ की वजह से यहाँ पे आया है। थैंक यू। उससे पहले मैं बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन अपने गांव में 12th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन करने के लिए मैं आर्ट्स कॉलेज अलवर चला जाता हूं। उससे पहले बीए फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था। बीए फाइनल ईयर में जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया था उस टाइम मैं बहुत धुआंधार तैयारी करता था अपनी क्लास का 8th क्लास के बाद। और ग्रेजुएशन जब तक मैंने की, ग्रेजुएशन के बाद तक कभी भी मैंने सेकंड क्लास का मुंह नहीं देखा। हमेशा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन अपनी क्लास में आया हूं। दैट्स वाई आज की डेट में यहां पे आना पॉसिबल हो पाया दोस्तों। थैंक यू। फाइनल ईयर का जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम ये प्लान मेरे पास आया था और प्लान बताने वाला और कोई शख्स नहीं, सिक्योर लाइफ का। और मैं बोल रहा हूं बहुत बेहतरीन और जबरदस्त डायमंड है वो आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिक्योर लाइफ का बेहतरीन डायमंड मिस्टर योगेश कुमार यादव ने मेरे को प्लान बताया था। 2006 की बात है। 2006 में मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उस टाइम जब मेरे को ये प्लान बताया गया था, मैं तैयारी कर रहा था, लगातार पढ़ाई कर रहा था, लगातार बहुत मेहनत करता था। मैं आपको रियल बताता हूं, मेरे माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत 18 घंटे का अध्ययन करता था क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बैठाई गई थी और दुनिया में यही एजुकेशन माय डियर फ्रेंड में बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में एक बात सेट की गई थी कि तू पढ़ाई करके बहुत बढ़िया नौकरी लग सकता है। हमारे गांव माहौल में जहां मैं रहता था, जहां मैं पढ़ाई करता था, मेरे दिमाग में केवल एक थॉट डाली गई थी कि तू केवल मात्र गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है। और मेरी धुन ये रही है कि या तो मैं कोई काम करता नहीं और करता हूं तो उसको परिणाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं, उससे पहले दम नहीं लेता, परिणाम तक पहुंचा के दम लेता हूं। जब प्लान मेरे को पहली बार बताया गया था योगेश जी के माध्यम से, उस टाइम मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था। एग्रीगेट जो मेरी परसेंटेज चल रही थी 71% चल रही थी और फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था। फाइनल ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में केवल मात्र एक सपना था। और मेरे जब 11th-12th में पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मेरे से पूछा था, श्याम क्या बनना चाहता है? मैंने एक बात बोली थी, मेरे को नहीं पता आईएएस क्या होता है। वास्तविकता बता रहा हूं मैं माय डियर फ्रेंड। आज की डेट में जो एजुकेशन अपन लेते हैं, जो क्लासों में अपन पढ़ाई करते हैं और जो माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं वो बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई कर, बहुत पढ़ाई कर। ये बीए फाइनल ईयर बीएड कर चुका था माय डियर फ्रेंड, मेरे को फोन से एसएमएस करना नहीं आता था, एसएमएस करना नहीं आता था। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माय डियर फ्रेंड। अगर ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, सिक्योर लाइफ जैसी कंपनियां बहुत आई मार्केट में बहुत चली गई। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और इतने ग्रेट आदर्श नहीं होते तो श्याम सिंह चौहान कभी भी सिक्योर लाइफ में नहीं होता।
तो उस टाइम जब मेरे को प्लान बताया जाता, धुआंधार पढ़ाई करता था, मैं हॉस्टल में रहा करता था, और वास्तविकता में जो बॉडी का स्ट्रक्चर आप मेरे देख पा रहे हैं, आज तक नहीं पनप पाया हूं। 4 नंबर ये चश्मा हो गया है। सर मेरे से पूछ रहे थे, श्याम यार बिना देखे काला चश्मा लगा सकता है क्या? मैं सर बिना देखे मेरे को दिखेगा नहीं सर स्टेज के ऊपर। मतलब एक्चुअल लाइफ बता रहा हूं मैं माय डियर फ्रेंड। मैं क्या है कि बहुत तरस अपने आप से आज तक नहीं पनप पाया हूं ना। अभी वो आग जो मेरे अंदर है वो अभी निकली नहीं है। वो आग निकलेगी जब 5 साल पूरे होंगे। 2020 में दिखाऊंगा वो आग मैं, 2020 में दिखाऊंगा वो आग, 2020 में 100 डायमंड जब बनाऊंगा मैं इस आग को दिखाऊंगा। अभी मैं, क्योंकि मैं मोटा हो जाता, अब तक मैं मोटा हो जाता, इसलिए मोटा नहीं हुआ कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो अभी बाहर नहीं निकली है माय डियर फ्रेंड। अभी अंदर की जो पावर है वो बाहर नहीं आई है। फाइनल ईयर में जब मेरे को बताया सर ने प्लान, मैं बोला सर, मेरे पास आए और मेरे गुरुजी यहाँ पर बैठे जिनसे मैं पूछने जाया करता था, हमारे पड़ोसी हैं, मास्टर हेड मास्टर साहब हैं, और ये मेरे को हमेशा एडवाइस एक बात किया करते थे, श्याम तू बहुत कुछ कर सकता है, श्याम तू बहुत कुछ कर सकता है। ये गुरुजी सामने बैठे हैं। सर कहते थे कि नहीं कहते थे? आप सच बताओ, खड़े होके बताओ इन सबको सर कि आप कहते थे कि नहीं कहते थे? यहाँ आ जाओ आप स्टेज। थैंक यू। मैं थोड़ा इनका बैकग्राउंड बता देता हूं। एक्चुअली में बैकग्राउंड बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमारे जस्ट पड़ोस में रहते हैं, दीवार में दीवार हमारी मिलती है। और एक्चुअल लाइफ बताता हूं मैं, रियल में बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है ये, बहुत ही अच्छे इंसान है और हमेशा प्रोग्रेसिव सोच है इनकी। आज 60 साल की एज हो चुकी है इनकी। आज की डेट में गांव में अनाथ आश्रम के लिए काम करवा रहे हैं सर। और इन्होंने क्या है कि हर बार बोला, इनसे पूछो आप क्या कहा करते थे, मेरे को बताइए बाबूजी, इनको बताइए थोड़ा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्याम बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहते थे, मुझे इनमें अपार क्षमता दिखाई देती थी, इसलिए मैंने इन्हें सपने दिखाना शुरू किया। मेरा ये तीसरा स्टूडेंट है मेरे जीवन काल में। 2 स्टूडेंट मेरे IAS IPS बने हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर श्याम सिंह सिद्ध हुआ है। और एक विश्वास और भी दिलाता हूं मैं, ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत क्षमतावान है। आप 5 साल बाद इसे बहुत ऊंचा पाएंगे। इसके अलावा मैंने IAS और IPS का बनाना छोड़ दिया, अब मैं सिक्योर लाइफ से ही लोगों को जोड़ रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं डायमंड पैदा करूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र से शीघ्र एक डायमंड और पैदा कर रहा हूं। धन्यवाद। ये हमेशा मेरे से कहा करते थे श्याम तू कर सकता है, तू बहुत, मैं रियल में इनसे इसलिए मोटिवेट था, लेकिन हुआ उल्टा। जब मैंने इस प्लान को देखा, उस टाइम BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जब योगेश जी ने मेरे को बताया, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि हमेशा ये मार्केट का रूल है और ये उसूल है दुनिया का, कभी भी ज्यादा क्वालिटी का आदमी कभी भी कम क्वालिटी के आदमी की बात को मानता। मैं क्लास का टॉपर था और हमेशा फ्रंट साइड में बैठा करता था। इन्होंने आके इस चीज के बारे में मेरे को जब बताया था, राजपूत छात्रावास में मैं पढ़ता था अलवर में, इन्होंने मेरे को प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मैंने बोला, योगेश भाई एक बात बता, तू ज्यादा होशियार कि मैं ज्यादा होशियार? यार श्याम, अब कॉन्फिडेंस रेंजर साइकिल पे सर आए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा। योगेश भाई तू बता दे, ज्यादा इंटेलिजेंट तू या मैं? श्याम तू ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यार 2 लाख रुपए की बात जो करता है ना तू, जिस दिन तेरे पास आ जाए ना, उस दिन श्याम के पास आ जाना, मैं सिक्योर लाइफ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। थैंक यू। और रियल बात बता रहा हूं, मेरा सर ने 2-3 बार फॉलो अप किया। बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि आज मैंने किसी को प्लान समझाया है, प्लान समझाने के बाद में ये बात सोचते हैं कि यार वो आदमी 1 साल के बाद भी इस बात को याद रखता है। लेकिन जब दोबारा से मेरी मुलाकात हुई थी ना, मैं सिक्योर लाइफ का नाम तक भूल गया था 3 साल के बाद। वो कौन सी कंपनी थी यार ये बता?
तो उस टाइम जब बताया मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। मना करने के बाद में हुआ क्या, ये वहां से चले गए। 2-3 बार फॉलो अप किया, ये 2-3 बार मेरे पास आए भी। राजपूत छात्रावास के गेट पे जब मेरे को ये दिखाई दिया करते थे, मैं बोलता अपने क्लास रूममेट को, भाई वो आ रहा है। वो आते ही कह देना श्याम तो कौन है, और श्याम यहां से फरार। 2-3 बार आए और मेरे को धुंधली सी याद है, हरिशंकर जी भी शायद सर के साथ आए थे राजपूत छात्रावास में। तो सौभाग्यशाली हैं दोनों के दोनों, आज वीनस की पोजीशन पे बैठे हैं और मैं डायमंड की पोजीशन पे बैठा हूं। तो वहां तक का सफर यह था, क्योंकि जब तक आदमी को कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता तब तक लगातार फॉलो अप करता है। तब सर को कोई ना कोई मुलाकात हुई, लगातार मेहनत करते चले गए। और मैं क्या है, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाता चला गया भाई, लगातार पढ़ाई करता, धुआंधार। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं मैं कि संस्कृत का स्टूडेंट था, एमए प्रीवियस मेरी संस्कृत से चल रही थी। और मेरे को जो आदमी ये बात बोलता है कि मेरे को आईएएस जाना है, मेरे को जो आदमी बोलता है तेरी ये किताब पढ़ने से तेरे साथ ये हो सकता है, ये किताब पढ़ने से तेरे साथ ये हो सकता है। अरे डिक्शनरी किसको बोलते हैं, संस्कृत की डिक्शनरी, डिक्शनरी तक को चाट गिरी थी श्याम सिंह चौहान ने। डिक्शनरी संस्कृत के शब्द को उसको टाच करा था। तो वहां मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मेरे घर वालों को उम्मीद थी मेरे से। हर आदमी एक बात बोलता था, यार श्याम तू करेगा। हर आदमी ये बात बोलता था, श्याम, जब किसी आदमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं। और मैंने एक दुनिया में एक बात और सीखी है कि कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो उस आदमी का विश्वास भी टूटता है। सही बात है कि नहीं? और उस उम्मीद के तले आदमी उम्मीद के बोझ के नीचे दब जाता है, और वो जो करना चाहता है वो चीज कर नहीं पाता। दैट्स वाई वो आदमी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पे उसको पहुंचना चाहता था और पहुंच सकता था। लेकिन समाज ने और गांव ने उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें की कि वो उम्मीदों के ऊपर ही बाहर पंख निकाल ही नहीं पाया। क्योंकि पंछी को कितना दबा के रखोगे मेरे भाई, पंछी तो उड़ेगा यार। और मैं वास्तविकता बता रहा हूं, जैसे ही कोई स्टूडेंट मेरे को मिलता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, तो मैं रियल में ये बात बोलता था, यार ऐसी कई दुनिया है कि जहां बड़ी सोच दी जाती है, जहां बड़े सपने दिखाए जाते हैं। मैं रियल में कुछ तलाश कर रहा था। तो जब दोबारा से मेरी 3 साल के बाद जब योगेश यादव से मुलाकात हुई माय डियर फ्रेंड, अचानक मैं बोलता हूं भगवान में बहुत ज्यादा फेथ है मेरे को। और मैं बोलता हूं कि जब तक सांस से सांस रहेगी ना, आज मैं यहां पर खड़ा हूं, रियल बात बता रहा हूं कि भगवान नहीं होता तो श्याम सिंह चौहान आज डायमंड नहीं होता। रियल बात बता रहा हूं मैं। क्योंकि मैं रियल बात, एक बात और बताता हूं, सिक्योर लाइफ में जो बात मैंने सीखी है कि यहां पर कभी भी झूठ बोलने वाला आदमी और बेईमान आदमी कभी डायमंड नहीं बन सकता। डायमंड वही बनेगा जो एकदम ईमानदार प्योर आदमी होगा और पवित्र आत्मा आदमी होगा, वो डायमंड बनेगा। झूठा और बेईमान आदमी, मैं गारंटी से बोलता हूं, एक लेवल तक आ सकता है एक आदमी। मैं मानता हूं कि किसी की वजह से आ जाए, डाउनलाइन की वजह से आ जाए, अपलाइन की वजह से आ जाए, आ सकता है लेकिन यहां पर जो आएगा ना माय डियर फ्रेंड, वास्तविकता बता रहा हूं, ईमानदार और सच्चा आदमी सिक्योर लाइफ में डायमंड बनेगा, और कोई डायमंड नहीं बनेगा। गारंटी है इस बात की। और उस टाइम जब मेरे को दोबारा से जब बात हुई, योगेश जी ने, मंगलवार का दिन था, मैं बहुत भगवान पे विश्वास करता हूं, मंगलवार का दिन था। अचानक अरे मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरे को घर वालों को मैंने बोला मेरे को आईएएस जाना है, 4 लाख रुपए की जरूरत है। मेरा रियल में बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मेरे माँ बाप को मैंने देखा है, मेरे भाई को सबसे बड़ा जो श्रेय यहाँ तक पहुंचाने में मेरे बड़े भाई का है, जो आर्मी में है, वो आज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वो भाई की वजह से मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भाई को जो कहीं पे भी है। तो वहां पे मेरी मुलाकात अचानक, अरे भगवान की नियत थी और मंगलवार का दिन था तो ही मिल पाए। पीछे से कौन आदमी बैग से पहचानता है, और सर ने बोला ना श्याम मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला हूं, पता नहीं किस्मत क्या कहां लेके आई कि आज ही मैं इस कंप्यूटर सेंटर वाला बुलाते बुलाते मेरे को 1 साल हो गया, और इस कंप्यूटर सेंटर वाले के पास मैं नहीं गया, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूं। हो सकता है कि तेरी यार किस्मत में सिक्योर लाइफ थी, दैट्स वाई मैं तेरे पास पहुंच पाया। तो इन्होंने मेरे को बताया, बताने के बाद मैंने रियल बात बता रहा हूँ, बड़ी सोच वाला आदमी, बड़ा सोचने वाला आदमी। क्योंकि मैं जब जिस रूम में रहा करता था, उस रूम में वो लोग ये बोलते हैं, मैं क्या है कि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करता, मैं रात को वो सो जाते तो मैं रात को चल के पढ़ाई करता था, और वो लोग शायद
वो जड़ते मेरे से, तो श्याम तो आगे निकल जाएगा, श्याम तो आगे कर जाएगा। तो मैं सोचता यार तू भी पढ़ाई कर रहा है बराबर, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, तेरी कर्म का तेरे को मिलेगा, मेरा कर्म का मेरे को मिलेगा, तू मेरे कर्म से क्यों चिढ़ता है यार। तो वहां से जब उस फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, योगेश जी ने जैसे ही मेरे को पकड़ा, मैंने बोला सर करूंगा मैं काम, और मेरे को जैसे ही वेन्यू में बुलाया, और मैं रियल बात बता रहा हूं, जब गाड़ी में बैठाया और इन्होंने रिमोट का जब बटन दबाया, गाड़ी का रिमोट का बटन दबाया, मैं इस एजुकेशन को, मैं जो अपन पढ़ाई करते हैं, मेरे को ये नहीं पता था। मुझे यार योगेश तेरी गाड़ी तो टू टू करे यार, ये क्या जुगाड़ है। योगेश हम बाद में समझेगा, तू अभी मेरे साथ होटल में चल। वहां ले जाने के बाद में होटल में बैठाया, मेरे को, मैं रियल बात क्यों बता रहा हूं, चाउमीन तक नहीं खाई थी मैंने उस दिन से पहले दोस्तों, चाउमीन तक नहीं खाई थी। सिक्योर लाइफ को धन्यवाद देना चाहूंगा, और इंद्रलोक क्लासिक होटल। मैं इसलिए बोलता हूं कि आज के एजुकेशन और आज के माँ बाप का जो दबाव है वो बच्चे झेल नहीं पाते, और जिस वजह से वो पढ़ाई करना चाहते, जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते, वो उस मुकाम पे माय डियर फ्रेंड पहुंच नहीं पाते। मैं हर माँ बाप से, और मैं खुद भी ये बात बोलता हूं, मैं कभी भी अपने परिवार में किसी भी आदमी को ये मैं उम्मीद भी नहीं करता कि तू बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। भाई तेरे अंदर हिम्मत है तो करके आगे आ जाएगा, हिम्मत नहीं है तो तू कुछ भी नहीं बनेगा। भाई अपनी हिम्मत से बनता है आदमी। फिर लगातार वहां से मैंने इंद्रलोक क्लासिक होटल में प्लान देखा। प्लान देखने के बाद वहां पे मोटी रामकिशन यादव जी प्लान दे रहे थे, और धुआंधार एक्शन, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। मैं बैठा बैठा मैं खुद सोच रहा था कि मैं रामकिशन यादव बोल रहा हूं। मैं उस हॉल में बैठा था, 3-4 जने मेरे साथ बैठे थे, 3-4 लोग मेरे साथ बैठे थे। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में मैंने, योगेश जी मेरे पास तुरंत आ गए, नुकसान भरता है क्या फॉर्म। अरे मुझे सर घर वाले 300 रुपए देते हैं, कमरे उमरे में चला जाता है, खाने में चला जाता है, मेरे पास रुपया नहीं है सर, 1 रुपया नहीं है। मेरे साथ जो आए थे उनके पास 8 में पैसे दबा रखे सैनी जी ने, यार मेरो भर दे। अब योगेश जी को क्या लगा, नुकसान तेरा भरना चाहिए पहले, सर तो भरो मेरो, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। 350 रुपया भी नहीं था माय डियर फ्रेंड मेरे पास। और जिनके पास 350 रुपया था, आज वो 2500 के स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, और आज मैं डायमंड की पोजीशन पे पहुंच गया। वहां से सफर स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड। मैंने बोला वास्तविकता यह है कि जब आदमी को खुद को कोई चीज लाइक नहीं होती है ना, तो वो घर वालों का बहाना बनाता है। जब खुद को कोई चीज लाइक नहीं है, वो घर वालों का बहाना बनाता है। मैं वास्तविकता बोलता हूं कि अपने दिल को कोई चीज भा जाए, कोई घरवाला, चाचा ताऊ, बुआ फूफा, और कोई भी आदमी आपको रोक नहीं सकता। अगर आपके दिल को कोई चीज चाह गई है और डायमंड बनने का अगर आपने डिसीजन ले लिया है, तो डायमंड बनोगे आप, अपनी चाहत से बनोगे। किसी और की चाहत से डायमंड नहीं बन सकता आदमी, अपनी चाहत से डायमंड बनता है, अपनी चाहत से डायमंड बनता है आदमी। और वहां पर मेरे को भाग गई बात, मैंने घर वालों को बोल दिया मैं यही काम करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदर का, सपोर्ट किया मेरी मदर ने, 2000 रुपए निकाल के लेके आई, ले बेटा तू 2000 रुपए ले। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सिस्टर का, जो मेरी बुआ की लड़की है, वो वहां रहा करती थी, 2000 रुपए वो लेके आई। 4000 रुपए दे के और कुछ जुगाड़ पानी करके, सर का कुछ कृपा हुई, जुगाड़ पानी होके, और 7872 की डीडी अपनी चली। और डीडी जाने के बाद में क्या हुआ, मैंने सिंपल सी बात, मेरा दिमाग में, लोग बोलते हैं डायमंड बनने, आज तक सर मेरे सामने बैठे, मैं कहीं ऊपर नहीं गया, कोई एडवाइस लेने किसी आदमी से नहीं गया। मिस्टर योगेश कुमार यादव और मिस्टर पवन यादव, इन दो लोगों से आगे मैं कहीं नहीं गया हूं। इन दोनों ने लोगों की गाइडेंस में लगातार काम करने से, लोग बोलते उसके पास जा, उसके पास जा, मैंने किसी आदमी के पास नहीं गया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बेहतरीन डायमंड मिस्टर योगेश कुमार यादव और मिस्टर पवन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बताइए। इनकी वजह से आज मैं डायमंड बन पाया, आज इस स्टेज के ऊपर। वहां से मेरा सफर स्टार्ट होता है धुआंधार। जैसे पहले दिन देखा, घर वालों ने बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे साथ बहुत बढ़िया जुगाड़ क्या हुआ, सर ने सोचा कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, इन्होंने मेरे किताबों का अंबार लगा दिया। किताब तो मेरी जड़ाई दी थी, सारा जो पोथी पाना था 2 कट्टे भर के रख रखे थे, उन सबको गंडे खा गए। और उनको अब ये तेरा नया सिलेबस स्टार्ट होता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन स्टार्ट होती है अब तेरी।
और मैं इस बात का दावा करता हूं, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज की डेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। और ये वो सिस्टम है जो आने वाले टाइम में, मैं बोलता हूं कि 15 से 20 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा कि केवल एजुकेशन के लिए यहां पर लोग लाख लाख रुपए डोनेशन दिया करेंगे। इतना बेहतरीन सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इतना ताकतवर सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इसकी एजुकेशन के तले में आया और मैं रियल में, मेरे से वो फोन आया था सर का, यार श्याम जी आपका वो बताइए, आपने तकलीफें आई, आपके पास परेशानियां आई? मुझे सर कोई आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि देवेंद्र शर्मा जी एक बार सर की शादी में आए हुए थे 2009 में, और अपना कोई लेवल नहीं था। 2009 में रामकिशन सर को बता रहे थे कि भाई तूने अपने भीतर छुपे लीडर को पहचाने, वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो सर ने बोला नहीं सर अभी तो नहीं पढ़ी मैंने। इन्होंने एक बात बोली थी कि कोई भी आदमी जो पढ़ाई करता है उसके पास समस्या आने से पहले समाधान होता है। समस्या आने से पहले समाधान होता है। बात का गहरा रहस्य समझना माय डियर फ्रेंड, बहुत गहरी बात थी ये, मेरे दिमाग में बैठ गई कि जो आदमी को पता है कि रास्ते पे जाने के बाद में यहां पे ब्रेकर आएगा तो क्या परेशानी आएगी, रुक के थोड़ा चल लेगा। सही बात है कि नहीं? किसी आदमी को पता है कि सामने कांटे हैं तो कांटों से थोड़ा साइड में होके चला जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन के नीचे आया, प्यासा था मैं भूखा था एजुकेशन का, और धुआंधार इतनी किताबें मेरे को, मैं बोलता हूं आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं टोपाज एमराल्ड बन चुके हैं, और उनसे पूछा जाता है कि तूने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ी? नहीं पढ़ी सर। मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं, 2 महीने जब कंप्लीट हुआ था ना, योगेश यादव जी ने पहला बैच चलाया था, और टोपाज लोग वहां पर बैठ के कोर बैच लिया करते थे। सर ने बोला नुकसान तेरे को मौका दे रहा हूं इस कोर बैच में, क्योंकि तू कर सकता है। और मेरे को मौका दिया, मैंने बोला सर आपने मौका दिया है, मैं गारंटी से इस मौके को बुनाऊंगा। और उन लोगों के बीच में मैं एक और बैच लेने लगा। वो हर आदमी बैच बदलता था, वो हर आदमी बैच बदलता था, और मैं वहां पर सुबह 10 बजे पहुंचता था और रात को 11 बजे कोर्स से बाहर निकलता था माय डियर फ्रेंड, रात को 11 बजे कोर्स से बाहर निकलता था। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत सारी किताबें मेरे को दी, मैं लगातार पढ़ाई करता रहा, लगातार पढ़ाई करता रहा। 2009 में जब मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने मना किया। मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग, मेरे गुरुजी जिन्होंने बोला ना तू आईएएस बन सकता है, इन्होंने भी मेरे को मना किया था। गुरुजी मना किया था कि नहीं किया था? पूछ लो आप, 2 आईएएस निकाले हैं इन्होंने भी मना किया था। नुकसान गलत चक्रों में फंस गया तू। मेरे पापा जी यहां पर बैठे हैं, ये क्या डायरेक्टली तो मेरे को कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि क्लास टॉपर स्टूडेंट कोई भी हो तो बात माननी जाती है उसको, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलते थे। ये बोलते, एक मिला मेरे को रास्ते में जा रहा मैं, भाई गांव का जमींदार था, वो बोला नुक भाई रुक, पैदल जाया करता था प्लान देखने के लिए, बहरोड में प्लान चलता था। नुक भाई रुक, अरे तेरा बापू ये कह रहा था कि तू कोई गलत चक्र में फंस गयो। अरे मेरो घर, मैं ही काम करने वालों, तू कौन भाई? और मैंने एक सर ने एक बात और बताई थी, नुकसान दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन तो यहां पर सीखेगा कि वास्तविकता में तो ये बात जानेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। रियल में जो रियल फीलिंग जो आदमी देता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जो गुजरता है ना, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ में जो आदमी 5 साल देता है ना और डायमंड बनता है, वो आदमी रियल जिंदगी से गुजरता है। माय डियर बहन, मैं बोलता हूं कि 5 साल मैंने दिए हैं, आगे के 50 साल मैंने बचा लिए, 50 साल बचा चुका हूं मैं। बहुत सारे लोग, थैंक यू, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तेरी उम्र क्या है। मैं जहां पे बैठ जाता हूं, गुड़ के पास मक्खी अपने आप हो जाती है। लोग इनविटेशन करते हैं, जहां पे बैठ जाता हूं वहां पर लोगों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है, और ये पूछते हैं यार आप करते क्या हो? मुझे करता वो हूं, कभी संडे को आना तब बताऊंगा, 1 घंटे का प्लान होता है हमारा। लगातार एजुकेशन के तले बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। एक बंदा तो अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री में भी रिजेक्शन में मैंने उसी आदमी को लिया है, कैलाश दर्जी। पैदल हम जाया करते थे 3 लोग, और बोलता भाई के बेचन जा रहे हो? अब वो तो हम जाना है ना, दिल से जो बीत रही है, पैदल जाया करते थे।
अब कोई आदमी अपने को बीच सिक्योर लाइफ का एसोसिएट बेहतरीन तरीके से जानता है कि वो क्या कर, मन में तो आती है बात, लेकिन दबा जाते हैं कि यार टाई की वैल्यू है। कि टाई की इज्जत रखनी पड़ती है, सही बात है कि नहीं? नहीं, हम बताते हैं कि क्या बेचते हैं क्या नहीं बेचते, लेकिन भाई ये टाई गले में सर ने बांध दी है। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मैं सच बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्शन का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रियल बात बता रहा हूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि बचपन में खुराक खाया बड़ा बालक एकदम तगड़ा रहता है, दमदार, सही बात है कि नहीं? और बुढ़ापे तक उस तक गोडे हैं वो चलते रहते हैं, सही बात है कि नहीं? तो सर ने बचपन में ऐसी खुराक दी मेरे को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन के रूप में कि आज तक उस एजुकेशन के बिहार पे लगातार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के नीचे रहते, छांव में तले पलते 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 यहां पर तक पहुंच गया माय डियर फ्रेंड। मैं तो एक ही निचोड़ जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में, मैं एक बात समझ में आई है मेरे को, एक बात जो समझाई थी सर ने शुरुआत में कि कुछ मत कर श्याम, एक बात समझ ले, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, कुछ मत कर तू बस। कोई बच्चा आज की डेट में, अपन बहुत सारे लोग जो अब गांव के लोग हैं, शहर के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, और समझ में आएगी उनको एक दिन बात, आज नहीं समझ में आ रही लेकिन समझ में आएगी, क्योंकि आज की डेट में रिजल्ट जब आते हैं तो आप देख लेना मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट आपको सुसाइड करते हुए मिल जाएंगे। लगातार एक बात दिमाग में, शुक्रवार की ट्रेनिंग, संडे का प्लान, कोई भी मीटिंग, कोई भी फंक्शन, किसी भी तरह का रिकॉग्निशन फंक्शन, किसी भी तरह का डायमंड फंक्शन, चाहे उसकी 5,000 की टिकट हो, चाहे उसकी 10,000 की टिकट हो, चाहे उसकी 1 लाख की टिकट हो, कितने की भी टिकट हो, क्योंकि ये सिक्योर लाइफ एक पीढ़ी का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्तों, एक पीढ़ी का नहीं है, ये आने वाली पुस्तों का बिजनेस है, पुस्तों का। क्योंकि आपको पता है हमारे श्याम सुंदर जी आज की डेट में दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके बीवी बच्चों के पास साल का 1 करोड़ रुपया जाता है, मरने के बाद साल का 1 करोड़ रुपया जाता है माय डियर फ्रेंड, मरने के बाद। ये आज का नहीं है ये सिस्टम, ये बहुत वर्षों तक चलेगा ये सिस्टम। इस सिस्टम की छांव तले लगातार सर ने बोला ना श्याम एक बात बता तो जल्दी अचीव, मैंने सर की गाड़ी में बैठा, मैं सर मेरे को आपसे आधे समय में अचीवमेंट चाहिए, और गाड़ी मेरे को आपने 2.5 साल में लिया है, मेरे को 1.25 साल में गाड़ी चाहिए, क्या करना पड़ेगा आप बता दो। सर ने एक बात बोली ना श्याम, बात काटना मत, लगातार बात मानते रहना, मैं गारंटी से बोलता हूं कि 2.5 साल में नहीं, तेरे पास 1.25 साल में 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और सर ने जैसा बोला कभी भी बात का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे बोला नुकसान, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करना, ट्रेनिंग में आना, कोर बैच में जाना, मीटिंग में जाना, प्रोग्राम में जाना, फंक्शन में जाना, लगातार इस बात को करते हैं ना। 1.25 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, 4,28,000 रुपए का जेनेस लो कार परचेज कर लिया था श्याम ने, 4,28,000 का। फिर लगातार दोबारा से बोला नुकसान, लगातार काम करता गया, काम टारगेट बनाया सर ने, टारगेट बोला नुकसान, टारगेट बना के काम कर, टारगेट से फोकस से काम करेगा तो लगातार तेरे साथ होगा, लगातार टारगेट के साथ काम किया। और मैं आपको बता रहा हूं 5 साल आज हो चुके हैं, मेरे माँ बाप यहां पर बैठे हैं, 5 साल से मैंने कभी भी, आज तक का इतिहास है 5 साल का, ना तो कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कोई किट्टी पार्टी, सूचक, ना कोई बात, आज तक भाई अटेंड नहीं किया। मेरे सगे 25 साल बाद ताऊ का मिलाप हुआ था, 25 साल के बाद भरत मिलाप होता है, लड़ाइयां चल रही थी, हर घर में चलती है, तो बापूजी ने बोला यार 25 साल के बाद में हुआ है मिलाप, और 2 इनकी शादी है, तेरे साथ तू नहीं जाएगा, तेरी शादी में कौन आएगा। मैंने बोला मेरी शादी में कोई आओ चाहे ना हो, मैं देख मेरी शादी जब होगी ना, वास्तविकता बता रहा हूं, मेरी शादी जब होगी ना तब देखना कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। देख रहे हो, मतलब मैं आपको दिल से बता रहा हूं, सिक्योर लाइफ को मैंने जिया है। अगर आप मेरे खून से खून भी निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं से आवाज आएगी, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ,
सिक्योर लाइफ माय डियर बहन मैंने किया नहीं, मैंने जिया है सिक्योर लाइफ को, जिया है। और जब तक खून सांस में सांस रहेगी और खून में खून रहेगा, सर को वादा है सर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सर आप 100 साल जिएगा सिक्योर लाइफ में श्याम सिंह चौहान, 100 साल में हजारों डायमंड बना के जाएगा, हजारों डायमंड बना के जाएगा सिक्योर लाइफ में। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे लोग दूसरों की शादियों में अटैचमेंट करते हैं। 10 दिसंबर को शादी थी मेरी, आज से 1 साल पहले 10 दिसंबर की शादी थी। मेरे माँ बाप यहाँ पर हैं, मेरी बुआ चाचा ताऊ मम्मी यहाँ पर है। 10 दिसंबर की शादी थी, बहुत सारे मेरे लीडर्स गवाह हैं। मैंने मेरी शादी का कोई एंजॉय नहीं किया भाई डियर फ्रेंड, मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया मेरी शादी का, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, मेरी शादी होगी जब मैं डायमंड बनूंगा 21 दिसंबर को। और पवन सर मेरे साथ है। 10 दिसंबर टारगेट क्लोजिंग का डेट था, टारगेट का क्लोजिंग था 10 दिसंबर का, और मंगलवार का दिन था। उस दिन सर गाड़ी चला रहे थे SX4 और मैं पीछे बैठा हुआ था। फोन लगातार चल रहा था क्योंकि लास्ट दिन था और 2 लोग टारगेट के जस्ट नियर थे और वो दोनों लोग यहां पर हैं। और वास्तविकता बता रहा हूं, अगर मेरा फोकस नहीं होता तो वो 2 लोग टारगेट कभी भी क्वालिफाई नहीं होते, इस बात की गारंटी देता हूं मैं, कभी भी नहीं होते। बहुत बुरा सिचुएशन चल रहा था, सर करेंगे मुझे तुम इकट्ठे हो जाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और दिल की बात बताता हूं मैं आपको, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अगर आदमी मेहनत करता है तो भगवान उसका साथ जरूर देता है। मैं बोलता हूं भगवान उसका साथ जरूर देता है। थैंक यू। क्योंकि मंगलवार क्लोजिंग डेट होता है माय डियर फ्रेंड। मैंने एक सांस नहीं ली, शादी के फेरे पे बैठा हूं। हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ हो गया, हाँ वो डीडी आ गई कि नहीं, हाँ वो हो गई, हाँ लगाओ डालो डालो डालो। घर वाले सोच रहे हैं, घर वाले गाड़ी बक रहे हैं, यार तेरी गाड़ी लेट हो रही है, सर तू आदमी है कि क्या है। तो वहां से जब मैं बुधवार को आया, बुधवार को जैसे ही विदा होके घर पे आया, सापा उतारा, उस तक कोई सिचुएशन नहीं थी, सापा उतारा और अपने जो भी था ताम तमूरा उतार के और तुरंत साइबर कैफे पे पहुंच गया। और साइबर कैफे पे करीब 50-55 डीडियां थी, सेटिंग करने लग गया। हाँ भाई उस टाइम तक नहीं गई थी गारंटी। मैं क्या कहता हूं, अगर शिद्दत और ईमानदारी से अगर आदमी काम करे तो भगवान भी उसका साथ। 50-55 डीडियां भेजी थी माय डियर फ्रेंड बुधवार के दिन। और अटंग जब टारगेट फाइट हुआ तो दोनों लोग, कुछ लोग पेंडिंग रहते, दोनों लोग टारगेट क्वालिफाई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। लगातार मिशन बना के काम करता। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिक्योर लाइफ किया है, सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी पे। और आने वाले टाइम के बाद मैं आप खुद बता रहा हूं, आज मैं डायमंड बनाऊं ना, सर बोले डायमंड बनने के बाद में कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, जबरदस्त। लेकिन सर वास्तविकता बता रहा हूं, अभी मेरा काम चालू होगा, अभी तो काम चालू होगा, अभी तक तो हमने अंगड़ाई ली है सर, एक्चुअल काम तो अब चालू होगा। एक्चुअल काम तो अब चालू होगा, क्योंकि यहां जब लेवल पे जब आदमी आता है, बराबर जब आदमी आता है, तब चालू होती है जंग, तब मजा आता है काम करने में। सही बात है कि नहीं? और ये पट्टा, मैं सर सही बात बोल रहा हूं, ये पट्टा कुछ भी नहीं है डायमंड का पट्टा। मैं वास्तविकता बोल रहा हूं कि मैं अभी फ्रेशर ही हूं और फ्रेशर की तरह से आज तक काम किया है और आगे भी लगातार फ्रेशर की तरह ही काम करूंगा। मरकरी लेवल तक बैठने वाला नहीं हूं, मरकरी जब तक बन जाऊंगा बैठने वाला नहीं, सोने वाला नहीं हूं मैं। और रियल में मैंने ठान लिया है 2020 तक का, और 2015 चल रहा है। सर ने बोला है, टारगेट लिया है कि 25 डायमंड बनाने हैं। और सर की हरदम वीडियो सुनता आता हूं मैं और लोगों को सुनाता हूं। सर बोलते हैं 25 डायमंड बनाने हैं, 25 डायमंड बनाने हैं, 25 डायमंड बनाने हैं। सर वादा करता हूं आपके सामने, श्याम सिंह चौहान स्टेज के ऊपर वादा करता है, 25 डायमंडों में से 5 डायमंड श्याम सिंह चौहान के होंगे आपके, उसमें 5 डायमंड श्याम सिंह चौहान के होंगे, गारंटी बोलता हूं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और मैं आपको दिल से क्या सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि डायमंड बनना चाहते हैं। अपनी जगह पर खड़े होकर बताओ डायमंड बनना चाहते हैं। जोरदार हल्ले और गुल्ले के साथ बनाओ, डायमंड बनना चाहते हैं।
क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि एक आदमी के ठानने से पूरा जहान बदल जाता है। एक महात्मा गांधी को जब रेल से बाहर फेंका गया था, तब पड़े पड़े महात्मा गांधी ने ठाना था कि गोरो, तुमने मेरे को बाहर फेंका है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मैं हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। एक गांधी ने ठाना था और देश आजाद हो गया। एक गांधी ने ठाना था, एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठाना था, आविष्कार हो गया। एक थॉमस एडिसन ने ठाना था, एक एडिसन ने ठाना था। 10,000 लोग बोलते 10,000 बार आविष्कार हुए। अरे उसने तो एक बार में जो किया था ना, वही हो गया था मामला। 10,000 तो उसके एक्सपेरिमेंट चले थे यार। एक आदमी के ठानने से जहान बदल सकता है। और ये सारे लोग यदि आज ठान ले, और आज ये सारे लोग मुट्ठी बांध ले कि डायमंड बन के दिखाएंगे, मैं बोलता हूं 2020 तक इस हिंदुस्तान में इतना सैलाब आएगा कि सिक्योर लाइफ आज एक नंबर है और इसके सामने कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी कंपनी नहीं टिकेगी। सिक्योर लाइफ के डायमंड ही डायमंड दिखेंगे, डायमंड ही डायमंड दिखेंगे। क्या वादा करते हैं? डायमंड बन के दिखाएंगे। थैंक यू, विश यू द बेस्ट, गो डायमंड।